ग्रैंड सहारा मैरिज हॉल एक शानदार और अफोर्डेबल ओपन वेडिंग हॉल है, फ्लैट 35% डिस्काउंट के साथ विथ नेचुरल एनवायरनमेंट एंड 50+ कार पार्किंग। हम आपके इस खास दिन को और भी यादगार बनाने के लिए लाए हैं। ग्रैंड सहारा मैरिज हॉल, आपका सपना पूरा करने की परफेक्ट जगह। ग्रैंड सहारा हॉल 3000 गेस्ट कैपेसिटी, सवेरा हॉल 1000 गेस्ट कैपेसिटी, VIP सीटिंग स्पेस, खूबसूरत डेकोरेशन, सेपरेट चेंजिंग रूम। आप जरूरत के हिसाब से दोनों हॉल इंटरकनेक्ट भी कर सकते हैं। इजी कनेक्टिविटी के साथ मुंब्रा रेलवे स्टेशन 15 मिनट ड्राइव, डीवा रेलवे स्टेशन 15 मिनट ड्राइव, फुल फेज वेडिंग, लॉन विद अट्रैक्टिव पैकेज, ग्रैंड सहारा मैरिज हॉल। बुकिंग के लिए कांटेक्ट करें। आपका ऑर्डर आ जाएगा ना, हम लोग खुद निकाल लेंगे सर। आपका बात हो सर, उन्होंने बोला मैं लीगल से बात कर रहा हूँ, मैं लीगल से बात कर रहा हूँ। उन्होंने बोल के बात हो रहा है, निकल ये रुक जा बेटा, ये रुक जा जरा, बात हो रहा है ना, साहब बात कर रहे हैं। आप 1 मिनट पूछ लो उनसे, अगर जो बोलते लीगल से बात हो जाएगा तो आप लोग खुद निकालेंगे, आप कर लो ना, फिर हम क्या मना कर रहे हैं। हम लोग उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहेब यांचा बॅनर त्या प्रवेशद्वारावर लागला होता, तरी कारवाई करतेवेळी आमच्या लेबर्सकडून चुकीने तो बॅनर खाली हे पडला गेला। तर ह्याच्या इथून पुढे असं कुठलेही कृत्य घडणार नाही आणि याची मी माफी मागतो। सर्व सैनिकांची मी माफी मागतो। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। कल मुंब्रा के वाई जंक्शन पर ठाणे महानगर पालिका द्वारा कार्रवाई की गई थी। दरअसल कार्रवाई में शादी के हॉल और ढाबों पर कार्रवाई हुई थी, क्योंकि वहां से जो है रोड जो है बनाया जा रहा है, इस वजह से कार्रवाई की गई थी। और कार्रवाई के दौरान वहां पर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का बैनर पोस्टर वहां लगाया गया था, उसको भी जो है हटा दिया गया था, जिसकी वजह से तमाम शिव सैनिक नाराज हो गए थे और आज मुंब्रा प्रभाग समिति का जो है घेराव किए थे। क्या कुछ लिखित में जो है मनपा अधिकारी ने दिया है, राजन कीने, रिदा रशीद, जफर भाई, नेहा नाइक, अशीन राउत, तमाम लोग जो है यहाँ पर पहुंचे थे। राजन दादा से बात करेंगे। आज बैनर जो कल उतारा गया था मनपा के तरफ से कार्रवाई के दौरान, उस बैनर के लिए जो है आप सभी लोग नाराज थे कि क्यों उतारा गया। आप लोगों का ऐसा कहना था कि शिंदे साहब का अपमान किया गया, जो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री है। मनपा अधिकारियों से आपने मुलाकात की, जिन लोगों ने कार्रवाई वहां की थी, क्या कुछ बातचीत हुई? क्या है कि कल जो अति जल्द बोलते हैं ना उसको, फास्ट ट्रैक पे जो कार्रवाई हुई है पर कल, उसमें हमारे जो आदरणीय महाराष्ट्र के माजी मुख्यमंत्री और सद्य स्थिति में जो उप मुख्यमंत्री हमारे आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब, इनका जो जिस तरीके से वो कार्रवाई के दरमियान बैनर फेंका गया था, तो उस वक्त सभी हमारे शिवसैनिकों में, हमारे राष्ट्रवादी के और हमारे जो महायुति के बीजेपी है, महायुति के सभी पदाधिकारियों में एक तीव्र असंतोष था। उस असंतोष के बारे में हम लोग ने सभी ने चर्चा किया और प्रभाग समिति में सहायक आयुक्त को पूछने आ गए। उस बारे में उन्होंने बताया कि ये हमारी जो कार्रवाई थी डीपी रोड की, वो डीपी रोड की कार्रवाई के दरमियान ये बैनर वहां पर भी कार्रवाई होने वाली थी। और ये बैनर हमने जिस तरीके से उन्होंने फेंका था, तो उन्होंने कहा कि हम लोग जिस तरीके जो बैनर फेंका गया ऐसा दिख रहा है, लेकिन वो बैनर फेंका नहीं था, वो जो कर्मचारी था उसके हाथों से गिर गया था। उसके लिए उन्होंने बाकायदा लिखत में माफीनामा दिया है और आपके मीडिया के सामने भी उन्होंने माफी मांगा है। और उनका भी भावना है कि हम लोग, हमारी भी भावना है, ऐसा कहा उन्होंने कि हमारा एकनाथ शिंदे साहब का अपमान करने का कोई भी इरादा नहीं था, कोई भावना नहीं थी। इसके लिए बातचीत के दौरान आप लोग तमाम आरोप लगा रहे थे मनपा अधिकारियों पर कि जो यहाँ के विधायक हैं उनसे पैसे लेकर जो है आप लोग काम करते, इस तरह के तमाम बातें जो है वहाँ पर कही जा रही थी। अभी कुछ कितनी सच्चाई है? जो कुछ कर्मचारी है, जो कुछ हमारे कार्यकर्ता है, उनकी भावना ऐसा उनको लगता है कि ऐसा हो रहा है, लेकिन वो विधायक से पैसा वो क्या देगा पैसा? वो खुद इतना पैसे का लुक्खा है ना, वो दूसरे को किसी को पैसा नहीं देगा। वो दूसरे से कैसा पैसा निकालने का वो ये करेगा, वो अधिकारी से कैसा पैसा लेने का, वो सब ब्लैकमेल करने का वो विधायक का काम है। वो किसी को पैसा जिस तरह से अधिकारियों पर आरोप लगाया जा रहा था, अगर कुछ सबूत नहीं है तो फिर इस तरह के आरोप क्यों लगाए? क्या है कि कार्यकर्ता की भावना तीव्र रहती है। जिस तरीके से ये जो एकनाथ शिंदे साहब का अपमान हुआ था, तो उस वजह से ऐसा जो कार्यकर्ता रहते वो किसी के बोलने से बोल देते, तो वैसा कुछ भी नहीं है।
वो कार्यकर्ता की भावना रहती है कि अधिकारी पैसा लेता है, लेकिन वो इतना खुद लुक्खा है कि वो दूसरे को क्या पैसा देगा, उसको ही पैसे की जरूरत रहती है। इसके लिए तो कल हॉकर्स के माध्यम से भीख मांगो आंदोलन रखा गया है और उस आंदोलन में भीख जो आएगी वो हम विधायक को देने वाले हैं। मनपा अधिकारी ने जो है माफी मांग ली है, पीछे हो जाइए थोड़ा सा। मनपा के जो अधिकारी थे उन्होंने माफी मांग ली है इस मामले को लेकर कि उनसे चूक हुई, जो भी हुआ लिखित में भी दिया है। नहीं, बराबर है। आज हम लोग तीनों पार्टी के और लोग मिलके आए और उसने माफी मांगी है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि इसके आगे ऐसा होगा नहीं, क्योंकि जिनका बैनर वो गिराने में आया, कल वीडियो थोड़ा लेट आया हमारे लोगों के पास, 6 बजे जब आया, जब मेरी और दादा की भी हम लोग ने बात किया, जिस तरीके से वो बैनर गिराने आया और जिस तरीके से वो अधिकारी एक्शन कर रहा है, नहीं पहला गिराओ, सारे कार्यकर्ता बोल रहे थे आप बैनर रहने दो, हम लोग उतारेंगे, वो दूसरा कार्रवाई कर सकता था। किसका प्रेशर था, ये भी क्वेश्चन मार्क था हमारा। तो उन्होंने कहा नहीं कि हमसे गलती हुई है, उन्होंने गलती खुद पे, हो सकता है वो किसी ने करवाया होगा, और ये यकीन है क्योंकि इससे पहला कार्रवाई के लिए कोई गया नहीं। इतने बैनर लग रहे थे, आप लोग को सबको पता है, इतने बैनर कभी शहर में लगे, इस तरीके से कार्रवाई कभी नहीं हुई। जिस तरीके से अधिकारी कार्रवाई को लेकर भी आप लोगों ने सवाल उठाया है कि जो कार्रवाई की गई है, वहां पर जो तोड़ा गया है, वहां से रोड बनाया जा रहा है, क्या वो कार्रवाई सही थी या गलत थी, इस पर क्या कहा? दादा ने सारा कुछ एक्सप्लेन किया है अच्छे से, लेकिन इतनी बात है, अगर मेरी जगह अगर आपको रोड कटिंग में जाने वाली है तो मुझसे बात करना पड़ेगा, पेपर वर्क करना पड़ेगा। जो दादा ने जितना कहा है, जितना रूल्स रेगुलेशन है, उस पर कुछ भी नहीं करते हुए सिर्फ उनको रोड साफ करना था, और ये भी तत्काल में इसलिए करना था क्योंकि वहां शिंदे साहब का फोटो लग गया था, इसलिए वो 12 तारीख ये तारीख देके जिससे करवाया है वो सबके सामने है। इसलिए वो जो बैनर जो जिस तरीके से उन्होंने गिराया, जो गुस्से में अधिकारियों का भी एक्शन दिख रहा है, उस पर हम लोग आज आए थे और उन्होंने माफी मंगाया और अगली बार ऐसा होगा नहीं बोला है। अगर अगली बार हुआ तो यहाँ नहीं आएंगे, रास्ता जाम करेंगे और रास्ते पे बैठेंगे और सारा टीएमसी कमिश्नर को वहां आना पड़ेगा, ऐसा सीन देखेंगे ये लोग। आपको क्या सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है? कुछ बता रहे थे सूत्रों के हवाले से बोलते हैं कि पैसा कारपोरेशन के ऑफिसरों को दिया जाता है, जिसमें बहुत सारे बिल्डरों का और इनके सूत्र जो है, जो इनके बीच के जो चैनल है, ये लोग ही कलेक्शन करके ऑफिसरों को पैसा पहुंचाते हैं। अगर नहीं पहुंचाते तो मुमरा कोसा में इतने धड़ल्ले से अनलीगल बिल्डिंग का काम नहीं चलता। और जहां तक वो मैडम की बात है जिनके कल हॉल पर कार्रवाई की गई, अगर किसी की चीज को आपको लेना है तो आपको उसको कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि मनमानी करना पड़ेगा और किसी के आदेश पर आप जाकर के किसी की चीज को डेमोलिशन कर देंगे। उन्होंने कहा कि हमारा केस कोर्ट में पेंडिंग है, जब कोर्ट में पेंडिंग है तो उस पर कार्रवाई जिस ऑफिसर ने किया और जो लोग वहां मौजूद थे उस पर गुनाह दाखिल होना चाहिए, क्योंकि कानून का उल्लंघन किया उन्होंने। और जहाँ सीएम जो हमारे एक डिप्टी सीएम साहब है, एकनाथ शिंदे साहब, देखिए जब कोई सीएम बन जाता है, डिप्टी सीएम होता है, मिनिस्टर होता है या जो प्राइम मिनिस्टर होता है, वो किसी एक पार्टी का नहीं रहता, वो सबका रहता है। डिप्टी सीएम साहब का बैनर जिस तरीके से उतारा गया और जमीन पे डाला गया, वो बहुत ही शर्मनाक बात है और किसी के इशारे में ये किया गया। तो वो मैं उनको तो बोलता हूँ, जिन लोग ये इशारा पीछे से करते हैं ना, वो और ना ये कभी भी पीछे से अटैक करते हैं, पीछे से केस बनवाना, पीछे से किसी का बैनर थोड़ा दिखा करके उतरवा देना, किसी की बिल्डिंग पर अटैक करवा देना। आप लोग कह रहे जो कार्रवाई हुई कल वहां पर, वो कार्रवाई सही थी या गलत? अरे जिसकी जगह सही थी या गलत? आप एक सुनिए ना, वो जिसका परिवार, जो परिवार की जगह है, वो खुद कह रहा है गलत है, जब वो कह रहा है तो हम भी गलत ही कहेंगे ना। एक शहर में अगर विपक्ष रहता है तो लोगों को काफी उम्मीदें जुड़ी रहती है। अगर आपको मालूम था ये कार्रवाई गलत हो रही है तो कल कार्रवाई के वक्त विपक्ष कहाँ था, क्यों नहीं गया वहां पर रोकने के लिए? देखिए जब ये सिर्फ कार्रवाई होने के बाद जब तोड़फोड़ हो गया, नुकसान हो गया, उसके बाद आप लोग जो है अपने घरों से निकल के आए, क्यों उस टाइम पे क्यों नहीं आए आप लोग? समुद्र में हमारे पास अलाउद्दीन का चिराग नहीं कि हम घसेंगे और फौरन पहुंच जाएंगे, ये उनके पास है। वो सब अलाउद्दीन का चिराग, हैंगिंग मार्केट, जो जमीन ऊपर आसमान पर चल रही है, ये आ जाएगा, वो आ जाएगा, फलाना आ जाएगा। सुनिए ना, विपक्ष को जो है ना हर मामले में एक्टिव रहना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं मुमरा का विपक्ष जो है एकदम फेल नजर आ रहा है। बता दूं, वो परिवार यहाँ मौजूद है, एवीके का परिवार मौजूद है, उनको कल हम लोग हेड ऑफिस में, थाना हेड ऑफिस में हमने उनसे कल मुलाकात की और हमने कमिश्नर साहब, हमने नजीब भाई वहां मौजूद थे, नजीब भाई से के सामने ये आई थी, हमने नजीब भाई से कहा कि आप कमिश्नर साहब को कॉल करो, पहले कार्रवाई रुकवाओ। मैडम कार्रवाई रुकी आपकी,
कार्रवाई रुकी। हमारे घर पे भी गए थे वो, हमारे घर पे भी गए थे। 3 हॉल उद्ध्वस्त करने के बाद भी मेरा घर बचा था, तो घर पे गए थे, घर गिराने के लिए पूरा बुलडोजर लेके, जेसीबी लेके। जब हम ताला मार के नहीं है घर में, वो घर भी गिराने गए थे जिसके नीचे। फिर हेड ऑफिस में मैं बैठी थी, उधर मुझे कॉल आया कि मैडम घर पे भी आए इन लोग घर गिराने के लिए। तो उसी टाइम मैंने स्पीकर ऑन किया, नजीब भाई साहब को मैंने बताया, सर देखो ये गई आप लोगों के पास, तब आप लोग हम पहले ऑलरेडी हम हेड ऑफिस में थे, हम ऑलरेडी हमको ये मालूम तो नहीं रहता ना कि कहीं महापालिका किधर कार्रवाई करने वाली, ये तो हमको नहीं कहा जाता ना। हालांकि आज अभी हम लोग नगर सेवक भी नहीं है। लेकिन भाई ये सुन लो, कर्म करोगे कर्म करेंगे और सितम करोगे सितम करेंगे। हम आदमी है तुम्हारे जैसे, जो तुम करोगे वो हम करेंगे। यह नजीब मुल्ला और राजन दादा की टीम है, एक नाथ शिंदे साहब की टीम है। ये डरने घबराने वाली नहीं है। हवा का काम है चलना और दिए का काम है जलना। अपोजिशन मजबूत चाहिए, अपोजिशन मजबूत चाहिए। अपोजिशन तो यहाँ पे लेटर ला के देती है, लेकिन उसमें भी कार्रवाई कहाँ करते हैं? अभी हम लोग ने कब्रिस्तान की दिए बोर्ड की, कौन सी कार्रवाई हो गई? हॉकर्स के लिए हम लोग ने लेटर दिए, कौन सा? जो पीछे बैठा है ना वो अच्छे शब्दों का प्रयोग करो। अच्छा, अरे अच्छा आदमी के लिए, अच्छा आदमी है, गाली तो मैं- गलौज नहीं, नहीं अच्छा बता आदमी सकते, है, भाई हम उसको अच्छा आदमी है तो अब सर जी बोलूंगी, भाई साहब बोलूंगी, वो है तो उसको बोला जाएगा। पीछे से वार करने वाला, पीछे से लोगों को इस्तेमाल करने वाला, पीछे से डिपार्टमेंट का इस्तेमाल करने वाला आदमी, वो पीछे से वार करता है, आगे आके करे तो आज की टीम बता देंगी कि क्या कर सकती है और उसके एक साथ। बात बताना चाहता हूँ, रीदा मैडम के जो पोस्को गुने में जो एक लड़की का इस्तेमाल किया गया था, हाँ, वो रीदा मैडम के पोस्को गुना में जो एक लड़की का इस्तेमाल किया था, मुमरा की नकाब वाली लड़की, उसका जो इस्तेमाल किया था, वो लड़की आज 1.5 महीने से थाना जेल में सड़ रही है। ये इनके ऊपर गुना दाखिल करने के लिए उसको इस्तेमाल किया गया था, और वो बाकायदा जितेंद्र आव्हाड ने वो इस्तेमाल किया था और उसकी पूरी टीम ने। वो मुमरा की मुसलमान लड़की है, कहाँ है मुसलमान मुमरा के? मेरे को जवाब दो इसका। वो लड़की के बारे में क्या कर रहे, क्यों सवाल नहीं पूछते? क्या करो, जब मुस्लिम लड़की है, जेल में बंद है, आप भी मुसलमान हैं, आप क्या सब हंसते हो? मुसलमान। इसीलिए कहा जा रहा है कि किसी के बहकावे में मत आओ। वो बेचारी बहक गई, एक्चुअली सुनिए ना, वो बहक गई। और देखिए, जब कौम की बात आती है, जब किसी भी धर्म की बात आती है, तो उसके जो धर्म गुरु लोग हैं उनको आगे आना चाहिए। देखिए, हम तो उसका एक पार्ट है, हम लेकिन गलत को गलत ही कहेंगे और सच को सच कहेंगे। अगर उस बच्ची का गलत तरीके से इस्तेमाल हुआ, जिसको फंसाया गया, लालच दिया गया, तो उसको ये काम नहीं होना चाहिए। और ये बहुत ही शर्म की बात है। मैं शहर के तमाम उलमाओं से हाथ जोड़ करके अपील कर रहा हूँ, जिस तरीके से इलेक्शन में आप निकले थे, इसी तरीके से उस मासूम बच्ची के साथ अगर गलत हुआ है और उसका गलत तरीके से इस्तेमाल किया, और जिन लोगों ने उसका इस्तेमाल किया है, उसके खिलाफ रोड पर निकले और पुलिस स्टेशन में जाकर के कंप्लेन दर्ज कराएं। हम उनके साथ में खड़े हैं, ये हम लोगों से अपील करना चाहते हैं। उसको छोड़ सर, एक ही मिनट, मैंने जो मैंने पहली बात जो अल्फाज है जो मैंने कहा है, देखिए जो हमारे बहन और भाई है उनको सराकों पर बिठाते हैं, पहली बात तो वो वैसी हरकतें नहीं करते हैं, ये अलग किस्म का है। इसको जितनी तारीफ करूँ ना वो कम है, तो उनके लिए उनको लगा होगा बुरा, उसके लिए माफी चाहूंगी, लेकिन ये बहन और भाई ये अलग वाला है जिसको मैंने सुनाया है। शुक्रिया सर। मुमताज सर, आप भी परेशान है, क्या कहना चाह रहे हैं? नहीं, आमदार साहब फ्रस्ट्रेशन में रह रहे हैं एकदम। मेंटली मैं कह रहा हूँ, उनको ट्रीटमेंट की जरूरत है। एक्चुअली क्या हुआ है, इलेक्शन जीत गए पूरे मुमरा शहर में, उन्होंने बोला था कि मैं होम मिनिस्टर बनने जा रहा हूँ। पूरे शहर में जगह जगह मीटिंग कर रहे थे, बिल्डर लॉबी से किसी से कहते थे, बोले मैं मिनिस्टर हो रहा हूँ। और जब इलेक्शन का रिजल्ट आया, किसी तरीके से वो जीत गए, और जीतने के बाद जो फ्रस्ट्रेशन है उनका, बहुत बड़ा फ्रस्ट्रेशन। देखिए जो है, राबोड़ी चले जाते हैं, कभी यहाँ चले जाते हैं, वहां चले जाते। दूसरी सच्चाई, सबसे बड़ी हकीकत उनकी क्या है कि ये जो रोड का मसला था, इस पे क्या हुआ कि 8-10 रोज पहले नजीमुल्ला साहब जो है मुमरा कौसा में विजिट के लिए आए थे। रोड पे जब उन्होंने ट्रैफिक देखी, और उन्होंने ये मुद्दा उठाया भी था, ये शहर बहुत बड़ी परेशानी से, ट्रैफिक से जूझ रहा है, ड्रग्स से जूझ रहा है, बेरोजगारी से जूझ रहा है, तमाम इलीगल कंस्ट्रक्शन उनके संरक्षण में चल रहे हैं पूरे शहर के अंदर। ये भी शहर पूरी हकीकत जानता है।
और जब रोड पे उतरने के बाद नजीमुल्लाह साहब और ये टीम जब रोड पे उतरी जो है ये रोड की ट्रैफिक दूर करने के लिए, तो उनको नींद आना बंद हो गई। और एक सच्चाई, और ये जो पूरे वीके वाले ये लोग वहां मौजूद हैं, ये रोड निकलने वाला था, इस पे बातचीत चली रही थी, दादा तमाम लोगों से चल रही थी, और तमाम लोगों को इससे पहले थाना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में बुलाया गया था कि किस सिस्टम से रोड निकलेगा। ये झूठ की बुनियाद पे राजनीति करते हैं। ये सच्चाई उन तक पहुंच गई कि ये रोड तो बनने वाला है और सारे लोगों से मीटिंग हो रही है। 1 साल का टाइम मिल रहा था कि रोड कैसे बनेगा, किस तरीके से मिलेगा और किस तरीके से इनको क्या मुआवजा मिलेगा। कमिश्नर साहब के यहाँ कॉर्पोरेटर के साथ जो है ये मीटिंग हुई थी। ये सच्चाई जानने के बाद वो हड़बड़ाहट में आ गए और इल्लीगल तरीके से जो ऑफिसर उनके साथ जुड़े हुए जाके इन लोगों की जो है ढांचा तोड़ा है, इस तरीके से किया है। क्या मैं ये कह सकता हूं, क्या ये सच्चाई नहीं? किसी की जमीन के ऊपर बगैर मुआवजा दिए हुए क्या वो परिवार नहीं रहता? आप किस तरीके से, जिस तरीके से 15 साल पहले आप पूरे रोड कर तोड़कर तबाही किया, जिन लोगों को रास्ते में बर्बाद किया, क्या उनका हक दस्तूर आपने दिया? इसी तरीके से बर्बाद करने के लिए आप निकले थे। तो ये बर्बादी का मामला अब चल गया, अब नहीं चलने वाला है, क्योंकि अब इनके पीछे पूरा विपक्ष। एक आखिरी सवाल, अभी भी जिस तरह से वहाँ इनके वहाँ कार्रवाई हुई है रास्ते के लिए, अभी आगे कार्रवाई होगी, क्या वहाँ बनेगा, उनको हक, उनका मुआवजा मिलेगा तो काम होगा? आप आगे आप लोग क्या करने वाले? ठीक है, अभी उसके बारे में मैंने 2018 में भी मैंने एक लेटर दिया था कि जो रास्ता आगे वहाँ पर जो नादी फला वगैरह जो आगे से डीपी रोड है उसको जो वहाँ वाई जंक्शन को ज्वाइन करने का है, उसके लिए मैंने वो उस वक्त एक लेटर दिया था और वो लेटर का मैं कॉपी आपको दे दूंगा उसके बारे में। तो वो जब वहाँ उस वक्त महानगर पालिका को इतनी तत्परता नहीं दिखाई कि करना चाहिए, हालांकि उसका श्री है ना, श्री गणेश उसका है ना, बाकायदा कुछ भी हुआ है। वहां पर जो आढावा बैठक हुई कमिश्नर साहब के यहाँ पर, वहां पर कमिश्नर साहब को इसने कहा होगा कि वो रोड का की माध्यम से वहां पर एनकरेजमेंट हटाया जाना चाहिए। तो वो मुमरा प्रभाग समिति में, क्योंकि मुमरा प्रभाग समिति के कुछ अधिकारी उसके बिंदे हैं, उसकी जो पूरी वो जो बात बताता है वो बात को, तो इसके लिए यहाँ पर वो पूरी जमीन खा गया, मित्तल की सब रिजर्वेशन खा गया। उसी तरीके से इनके भी यहाँ पर उसकी नजर, गीत की नजर बोलते हैं ना, उसके ऊपर चील की नजर, वैसा वो चील की नजर रखे हुए इनके प्लॉट के ऊपर, ताकि इनका प्लॉट में कुछ उसमें से मेरे को भी कुछ मिल जाए आशीर्वाद। उसकी वजह से उनको ब्लैकमेल करने का, उनको दबाने का काम यहाँ के विधायक के माध्यम से हो रहा है। हालांकि वो जो उन्होंने कार्रवाई की है महानगर पालिका ने वो गलत तरीके से कार्रवाई की है, उसका मैं विरोध करता हूँ तीव्र शब्दों में। और ये जो आगे जो रास्ते का काम होगा, बाकायदा उसका सर्वे होगा, डिमार्केशन होएगा, उसके बाद में उसका एस्टीमेट जो जिसका जो जगह रहेगा उसको बुलाया जाएगा, नोटिस देके कंपनसेशन का, उसको जो भी देने का, टीडीआर देने का या जो भी देने का, वो महानगर पालिका का जो शहर का इनको लेटर आएगा तो आप प्रभाग समिति को पूरा फॉलोअप लेंगे? हाँ, पूरा मैं फॉलोअप लूंगा इसका। अभी मैं पूरा इसका मालूमात लेके पूरा इसका फॉलोअप ले लिया आदि तक, और अभी भविष्य में उसको आगे फॉलोअप ले लूंगा। जिस तरह से वाई जंक्शन से लेकर जो है रास्ता बनाया जा रहा है, कार्रवाई की जा रही है, राजन कीने का कहना है कि इस मामले में जिसकी जो जमीन है इस्तेमाल किया जा रहा है रास्ते में, उनका पूरा फॉलोअप अब राजन कीने लेंगे कि इसे किस तरह से रास्ते में कितना जा रहा है और उसका कितना मुआवजा हो रहा है। इन सभी चीज़ों पर अब राजन कीने नज़र रखेंगे।